तो स्वागत है आप सभी का एक नई फ्रेश वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं लुक बैक मूवी का। लगभग 1 घंटे की ये मूवी ग्लोबली अमेज़न प्राइम पर 7 नवंबर 2024 को रिलीज हुई है, जो 2021 की लुक बैक मांगा पर ही बेस्ड है और इस मांगा के राइटर है तात्सुकी फुजिमोतो। अब ये बहुत ही बेहतरीन मांगा आर्टिस्ट हैं क्योंकि फेमस फायर पंच, चेंसो मैन, गुड बाय भी इन्हीं ने लिखी है और इन भाई साहब को भी जुजुत्सु काइसन के मांगा का गेगा अकुतामी की तरह ये डर है कि इनकी मांगा कोई विवाद बना सकती है जिसकी वजह से इनकी जान को खतरा हो सकता है। इसी वजह से अपना चेहरा पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहते हैं। फिर भी हमने हमारी कामचोर टीम से इनकी एक तस्वीर तो निकलवा ही ली, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। अब काल्पनिक होने के बावजूद फुजिमोतो की कहानी वास्तविक घटनाओं के कई पहलुओं को दर्शाती है। जैसे कहानी की मुख्य नायिका आयुमो फुजिनो और फुजिमोतो दोनों ही निकाहो अकिता से हैं और दूसरी नायिका क्योमोतो ग्रेजुएशन के लिए यामागाता में ही स्थित एक कॉलेज में जाती है और फुजिमोतो ने भी तोहोको यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जो यामागाता में ही स्थित है। और 2019 में जापानी एनिमेशन स्टूडियो क्योतो एनिमेशन पर आगजनी यानी आग का हमला हुआ था। आगजनी करने वाले ने स्टूडियो पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उसका मानना था कि स्टूडियो उसके काम की नकल कर रहा है, जो कहानी के यामागाता प्रीफेक्चर आर्ट कॉलेज पर हुए हमले की ही तरह है। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एक्शन और आप देख रहे हैं एक्शन ब्लेज। तो यह मूवी स्टार्ट होती है आयुमो फुजिनो से, जो कि एक 4th ग्रेड स्टूडेंट है और वो अपने कमरे में रात के 10:35 पर वीक स्कूल न्यूज़पेपर यानी स्कूल के वीकली न्यूज़पेपर के लिए 4 पैनल मांगा ड्रॉ कर रही है। अब मैं ये समझता हूँ कि आपको यह पता होगा कि मांगा का मांगा लिखने वाले इंसान को कहते हैं और 4 पैनल मांगा का मतलब है कि सिर्फ 4 तस्वीरों में ही किसी विषय पर मांगा लिखनी है। अब देखो, मांगा बेसिकली जापानीज कॉमिक ही होती है और जिसको भी मांगा, मानवा और मानहुआ के बीच डिफरेंस नहीं पता तो आज इस वीडियो में जान लो। मांगा ग्रे स्केल में प्रिंट हुई जापानीज कॉमिक को बोला जाता है, जिसे दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है। मानवा कलर में प्रिंट हुई साउथ कोरियन कॉमिक को बोला जाता है, जिसे बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है। और मानहुआ रियलिस्टिक स्टाइल और सिंपल बैकग्राउंड में प्रिंट हुई चाइनीज कॉमिक को बोला जाता है, जिसे राइट टू लेफ्ट या वर्टिकल लेआउट में पढ़ा जाता है। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको मांगा, मानवा और मानहुआ के बीच डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब देखो, स्कूल के न्यूज़पेपर में टोटल 8 पैनल हैं, जिसमें अभी तक फुजिनो की मांगा ही प्रिंट हो रही है और फुजिनो को 2 अलग अलग 4 पैनल मांगा ड्रॉ करनी पड़ती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वीक का वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन वीकली न्यूज़पेपर बांटा जाता है, जिसमें हम फुजिनो की 2 4 पैनल मांगा देख सकते हैं। जिसमें पहली मांगा का टाइटल है लेटर फ्रॉम एन एलियन। इसमें एक लड़की को लेटर मिलता है जो ऑफ कोर्स एक एलियन की तरफ से ही होता है और वो उस लड़की को अगले दिन उसका कान छूने के लिए बुलाता है और अगले दिन जब वो लड़की जाती है तो एलियन ही कान की शेप का होता है, यानी वो खुद को ही छूने के लिए बुला रहा है। और दूसरी मांगा जिसका टाइटल फर्स्ट किस है, उसमें कार एक्सीडेंट में मरते हुए एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है कि अगले जन्म में फर्स्ट किस मुझे ही करना। और अगले जन्म में लड़की तो लड़की ही बनती है पर लड़का एक एस्ट्रॉइड बनता है और वादे के मुताबिक लड़का उसकी फर्स्ट किस जरूर देने आता है। अब 4th ग्रेड स्टूडेंट की नजर से देखा जाए तो मांगा सच में बहुत अच्छी है, इसलिए फुजिनो के क्लासमेट्स को भी ये मांगा बहुत अच्छी लगती है और वो इसकी तारीफ भी करते हैं। पर फुजिनो डींगे हाँकती और बोलती है कि इसे तो उसने 5 मिनट में ही बना लिया था, पर हम सभी जानते हैं कि वो रात के 10:35 तक मांगा ड्रॉ कर रही थी। फिर अगले सीन में फुजिनो के टीचर उसे बताते हैं कि 4 पैनल मांगा का एक स्लॉट वो क्योमोतो को दे रहे हैं, जिस पर फुजिनो पूछती है कि अब ये क्योमोतो कौन है। इस पर उसके टीचर बोलते हैं कि क्योमोतो बगल वाली क्लास की एक ट्रूएंट स्टूडेंट है। अब ट्रूएंट स्टूडेंट का मतलब है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो घर पर ही रहकर पढ़ाई करता है और उसके घर पर रहने की वजह उसकी कोई बीमारी या आर्थिक तंगी नहीं है। हाँ, सही सुना, बीमारी या आर्थिक तंगी नहीं है। वो खुद उसकी मर्जी से स्कूल नहीं जाता है। और क्योमोतो फुजिनो से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, इसलिए वो भी मांगा ड्रॉ करना चाहती है, पर उसमें फुजिनो की तरह सोचकर कहानी लिखने की कला नहीं है, इसलिए वो जो भी देखती है बस उसी को ड्रॉ करने की कोशिश करती है। मतलब कि फुजिनो की तरह क्योमोतो के पास इमेजिनेशन की पावर नहीं है, पर वो बैकग्राउंड बहुत अच्छे ड्रॉ कर पाती है। और फुजिनो को लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक नौसिखिया लड़की कितना ही अच्छा ड्रॉ कर पाएगी। फिर जब नेक्स्ट वीकली न्यूज़पेपर आता है तो उसमें फुजिनो की मांगा जिसका टाइटल है किसाकुशी मीका यानी चालबाज मीका, जिसमें मीका स्कूल टीचर को स्पोर्ट्स डे वाले दिन स्कूल के नियमों में फंसाने की कोशिश करती है।
वहीं क्योमोतो ने बस शाम के वक्त के स्कूल की तस्वीर ही बनाई थी। अब हाँ, क्योमोतो की ड्राइंग फुजिनो से कहीं ज्यादा अच्छी है, पर क्योमोतो ने बस ड्राइंग ही बनाई थी और फुजिनो ने एक सही मायने में कॉमिक बनाई थी। पर जब फुजिनो क्योमोतो की ड्राइंग देखती है तो क्योमोतो से जलने लगती है और फुजिनो की ईर्ष्या की अग्नि में घी डालने का काम उसके खुद के दोस्तों की बातें करती हैं, जो कहते हैं कि क्योमोतो की ड्राइंग्स के आगे फुजिनो की ड्राइंग्स तो बस एवरेज लग रही हैं। अब फुजिनो नहीं चाहती है कि कोई भी उससे मांगा ड्रॉ करने में आगे निकल जाए, इसलिए वो इंटरनेट की हेल्प लेती है और बुक स्टोर से ड्राइंग अच्छी करने वाली बुक्स भी खरीदती है। और करीब 2 साल फुजिनो बहुत मेहनत करती है। फिर जब वो एक दिन स्कूल में ड्राइंग कर रही होती है तो उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम केई है उसे समझाती है कि तुम बस पूरा दिन ड्राइंग ही करती रहती हो, हमारे साथ कब खेलोगी यार, हमारे साथ भी तो थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अगले साल हम सभी मिडिल स्कूल में होंगे, वहाँ भी तुम बस ड्राइंग ही करोगी क्या, लोग तुम्हें घिनौने ओताकू की तरह समझेंगे। अब ओताकू उस व्यक्ति को बोला जाता है जो बस एक ही काम अनंत काल तक करता रहता है। फिर इसके बाद फुजिनो की बड़ी बहन भी समझाती है कि तुम्हें मांगा बनाने के अलावा और भी काम करने चाहिए, तुम मेरे साथ कराटे क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो और तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स भी बहुत खराब हो रहे हैं, अब इस कमरे से बाहर निकलो और खुद को सुधारो, मम्मी पापा बोल नहीं रहे पर उनको तुम्हारी चिंता है। इस पर फुजिनो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि टीनेजर्स का यही स्वभाव होता है कि अगर उनको उनके पसंदीदा काम करने से रोकोगे तो वो नहीं सह पाएंगे, क्योंकि उनमें सही गलत को पहचानने की क्षमता ही नहीं होती है। फिर जब हमें अगला वीकली न्यूज़पेपर दिखाया जाता है तो उसमें फुजिनो की मांगा जिसका टाइटल है द ट्रुथ, जिसमें हम फुजिनो की 2 साल की मेहनत को साफ देख सकते हैं। पर इन 2 सालों में क्योमोतो की ड्राइंग भी और बेहतर हो चुकी है और क्योमोतो की ड्राइंग का टाइटल है समर फेस्टिवल। अब जब सभी इतना बोल ही रहे थे और क्योमोतो की ड्राइंग से फुजिनो 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं जीत पाई तो फुजिनो इस रेस से बाहर होना ठीक समझती है और स्कूल के वीकली न्यूज़पेपर के लिए मांगा बनाना बंद कर देती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों में फिर से एंजॉय करती है, अपनी बहन के साथ कराटे क्लासेस जाती है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। फिर जब उसकी नजर पिछले 2 सालों में उसके द्वारा यूज की हुई स्केच बुक्स पर पड़ती है तो वो उन्हें फेंक देती है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो फुजिनो ने 2 सालों में करीब 18 स्केच बुक्स ही यूज की हैं। फिर अगले सीन में हमें एलिमेंट्री स्कूल का ग्रेजुएशन डे देखने को मिलता है। अब जिन लोगों को जापानीज एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि 6th क्लास तक बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में जाता है, फिर वो 3 साल तक मिडिल स्कूल में जाता है और फिर आगे वो 3 साल हाई स्कूल में जाता है, उसके बाद वो 4 साल यूनिवर्सिटी में जाता है। फिर आगे हमें मूवी में दिखाया जाता है कि फुजिनो के टीचर उसे क्योमोतो का डिप्लोमा उसके घर देकर आने को बोलते हैं, जिस पर फुजिनो राजी हो जाती है और क्योमोतो के घर चली जाती है। अब आगे जो सीन आने वाला है मैं चाहता हूँ कि आप उस सीन को अच्छे से समझना और मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। फिर जब फुजिनो क्योमोतो के घर पहुँचती है तो डोर बेल बजाती है, पर जब कोई बाहर नहीं आता है तो वो गेट खोलने की कोशिश करती है और वो देखती है कि गेट तो पहले से ही खुला हुआ है। फिर वो सोचती है कि डिप्लोमा उसे फ्लोर पर ही रखकर चले जाना चाहिए, पर जब अंदर आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं देता है तो वो खुद अंदर जाने का निर्णय लेती है और तभी उसको एक कमरे के बाहर कुछ स्केच बुक्स का ढेर दिखाई देता है और वो स्केच बुक्स फुजिनो की स्केच बुक्स के मुकाबले 10 गुना ज्यादा थी, जिससे हमें पता चलता है कि क्योमोतो फुजिनो से 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रही थी। अब फुजिनो स्केच बुक्स को देखकर ये समझ जाती है कि क्योमोतो का रूम यही है और तभी उसकी 4 पैनल स्ट्रिप पर नजर जाती है तो उसका मन मांगा बनाने का करता है, तो वो क्योमोतो के लिए मांगा बनाती है जिसमें 2 टीम्स क्योमोतो के घर के बाहर खड़ी हैं, जिसमें पहली टीम क्योमोतो को बाहर बुला रही है और दूसरी टीम चाह रही है कि क्योमोतो अंदर ही रहे, पर क्योमोतो तो मर चुकी है, यानी क्योमोतो को बाहर बुलाना या ना बुलाना बेकार है। पर जब फुजिनो ये मांगा ड्रॉ कर लेती है तो उसको लगता है कि वो ये क्या कर रही है यार, उसको तो बस डिप्लोमा देकर वापस घर जाना था, पर तभी ये मांगा फुजिनो के हाथ से फिसलकर क्योमोतो के रूम में चली जाती है। अब फुजिनो बिना परमिशन के किसी के घर में थी और उसे कंफर्म भी नहीं था कि गेट के पार क्योमोतो ही है या कोई और है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसकी आवाज से क्योमोतो को पता चल जाता है कि कोई तो आया है और मांगा देखकर क्योमोतो ये समझ जाती है कि खुद फुजिनो उसके घर आई है। अब क्योमोतो को 3rd ग्रेड से ही फुजिनो की मांगा बहुत पसंद थी, इसलिए वो फुजिनो के प्रभाव के कारण ही 4th ग्रेड में मांगा बनाने की कोशिश करती है। इसलिए जब उसे पता चलता है कि खुद फुजिनो उसके घर आई है तो वो उससे मिलने के लिए बाहर आती है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे चैनल का नाम बहुत रिसर्च करके एक्शन ब्लेज रखा था ताकि सबसे अलग दिखे,
पर कुछ यूट्यूबर्स ने इस नाम को कॉपी कर लिया है और मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी फैमिली और मजबूत हो सके। अब हम अपनी वीडियो पर वापस चलते हैं। तो क्योमोतो अपने घर से बाहर आती है और फुजिनो को रोकती है और उसे सब कुछ बता देती है कि उसे फुजिनो की मांगा कितनी पसंद है और वो फुजिनो को एक मांगा जीनियस भी बुलाती है और फुजिनो से अपने जैकेट पर ऑटोग्राफ भी लेती है और पूछती है कि तुमने स्कूल के वीकली न्यूज़पेपर के लिए मांगा बनाना बंद क्यों कर दिया है। तो इस पर फुजिनो बोलती है कि एक मांगा कंपटीशन के लिए वो तैयारी कर रही है, इसलिए उसने 6th ग्रेड के बीच में ही मांगा बनानी बंद कर दी है। इस पर क्योमोतो बोलती है कि उसको कंपटीशन वाली मांगा पढ़नी है, जिस पर फुजिनो बोलती है कि स्टोरी का आइडिया तो उसके दिमाग में ही है, बस उसको पेपर पर उतारना है और कंप्लीट होने पर तुम देख सकती हो। तभी बारिश शुरू हो जाती है और फुजिनो उसके घर के लिए निकलती है। अब मूवी में फुजिनो जिस क्योमोतो से कभी चिढ़ा करती थी उसके द्वारा तारीफ करने पर बहुत खुश हो जाती है। वो लिटरली नाचते हुए घर जाती है। इसके बाद फुजिनो मांगा कंपटीशन के लिए एक मांगा लिखती है जिसका नाम मेटल परेड होता है। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो रोबोट्स के फेस्टिवल में ह्यूमन होने के बाद भी हिस्सा लेता है। अब इस मांगा को फुजिनो और क्योमोतो मिलकर करीब 1 साल में कंप्लीट करते हैं, जिसमें फुजिनो कैरेक्टर डिजाइन का काम करती है और बैकग्राउंड क्योमोतो बनाती है। यही कारण है कि फुजिनो उसका पेन नेम क्यो फुजिनो रखती है। फिर अगले सीन में जब फुजिनो और क्योमोतो एक बुक स्टोर में जाते हैं कंपटीशन का रिजल्ट देखने के लिए, तो वहां हमें वन पीस का एक ईस्टर एग देखने को मिलता है। फिर जब वो रिजल्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने 1 मिलियन येन का रनर अप अवार्ड जीता है। इसी के साथ हमें उनकी उम्र भी बताई जाती है जो कि 13 साल है। फिर वो दोनों इनाम के मिले पैसों से शहर घूमने जाती हैं, वहाँ अच्छा खाना खाती हैं और मूवी देखती हैं, पर सिर्फ 5000 येन ही उड़ा पाती हैं। और मेट्रो में घर जाते हुए क्योमोतो फुजिनो को यह बताती है कि वो शुक्रगुजार है क्योंकि उस दिन वो अपने कमरे से बाहर आई। फिर हमें पता चलता है कि उस दिन क्योमोतो ने डोरबेल सुन ली थी, पर उसे लोगों से मिलने से डर लगता है, इसलिए वो बाहर नहीं आई थी। अब वो खुश है कि फुजिनो उसे उस दिन बाहर लेकर आई। फिर आगे वो दोनों मिलकर अलग अलग जगहों पर घूमने जाती हैं और 17 साल की उम्र तक 7 वन शॉट मांगास लिखती हैं, जिसमें से 6 वन शॉट मांगास के नाम है द सी साइट्स, द सिकाडा ह्यूमंस, द मैन हु एट द क्रैब, बैगवॉर्म, मॉल बॉय, स्ट्रेंज जर्नी। और आपको ये बता दूं कि लुक बैक भी वन शॉट मांगा ही है। तभी एक सीन आता है जिसमें फुजिनो क्योमोतो का हाथ पकड़कर आगे जा रही है, पर क्योमोतो को फुजिनो से उसका हाथ छूटता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि क्योमोतो लाइब्रेरी में एक बुक देखती है जिसका नाम होता है द वर्ल्ड ऑफ बैकग्राउंड आर्ट और उसको लगने लगता है कि उसको फुजिनो के साथ काम करने के लिए अपना लेवल अभी और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो समझती है कि फुजिनो जैसे मांगा जीनियस के साथ काम करने के लिए उसको उसके आर्ट में अभी और सुधार करना चाहिए। फिर जब फुजिनो को एक मांगा सीरीज पर काम करने का ऑफर मिलता है तो क्योमोतो साथ काम करने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि उसे हाई स्कूल के बाद आर्ट स्कूल जाना है। हालांकि फुजिनो क्योमोतो को समझाती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस मेरे साथ चिपकी रहो और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्योमोतो बचपन से ही अनजान लोगों से बात करने में डरती है, इसलिए वो घर पर ही रहकर पढ़ाई करती थी। और अगर क्योमोतो अकेले कॉलेज जाएगी तो उसे फिर से अनजान लोगों का सामना करना पड़ेगा। और फुजिनो का भी यही कहना है कि तुम दुकानदार से तो ढंग से बात नहीं कर पाती हो, कॉलेज लाइफ कैसे झेलोगी। और चलो जैसे तैसे कॉलेज पास भी कर लिया तो आजकल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बस मेरे साथ रहो। अब जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारी क्योमोतो मैडम को अकेले जाने का भूत सवार था, तो बस वो कह देती है कि उसे फुजिनो पर डिपेंड नहीं होना है और अकेले वो खुद के पैरों पर स्टैंड होना चाहती हैं। अब क्योमोतो का रोता चेहरा देखकर फुजिनो के अंदर की ममता जाग उठती है और वो उसे कह देती है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। फिर फुजिनो अकेले ही सीरीज पर काम करने चली जाती है जिसका नाम है शार्क किक। अब ये शार्क किक ईस्टर एग है चेनसो मैन का। अब आगे फुजिनो उसकी सीरीज पर बहुत मेहनत करती है और हमें बुक शेल्फ में शार्क किक की एक के बाद एक वॉल्यूम देखने को मिलती है। अब अगर हम ध्यान दें तो फुजिनो के पास ऐसी कोई बुक शेल्फ नहीं रखी हुई है, यानी ये बुक शेल्फ क्योमोतो की है, जिसका मतलब है कि क्योमोतो अभी भी फुजिनो की मांगा पढ़ती है। आगे हम देखते हैं कि शार्क किक की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग रही है। उसकी 11 वॉल्यूम्स आ चुकी हैं और वो नंबर 1 बन गई है और साथ ही शार्क किक का एनिमे एडेप्शन भी कंफर्म हो गया है।
तभी एक दिन 10 जनवरी 2016 की शाम को जब फुजिनो उसके सिस्टम पर काम कर रही होती है तो टीवी पर न्यूज आती है कि मिडडे में यामागाता शहर के यामागाता प्रीफेक्चर आर्ट कॉलेज में एक आदमी जिसका कोई फिक्स्ड एड्रेस नहीं है उसने विद्यार्थियों पर कुल्हाड़ी जैसे हथियार से वार किया है। और तभी फुजिनो क्योमोतो को कॉल करती है क्योंकि क्योमोतो ने इसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर क्योमोतो कॉल नहीं उठाती है। इसके बाद तुरंत फुजिनो की मॉम का कॉल आता है जो फुजिनो को सब कुछ बता देती है और इस पर फुजिनो का चेहरा ही हमें यह बता देता है कि क्योमोतो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी टीवी न्यूज में बताया जाता है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में उसने ये कबूल किया है कि यह सब बस उसने इसलिए किया है क्योंकि विद्यार्थियों ने उसका वो आर्ट चुरा लिया था जो उसने ऑनलाइन पोस्ट किया था। इस घटना में कुल 12 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग जानलेवा रूप से घायल हैं। अब वो सीन आता है जिसके नाम पर ही इस मूवी का नाम रखा गया है। इस सीन में फुजिनो, जिसको किसी से ढंग से बात तक करने की फुर्सत नहीं थी, वो अब कुछ समय के लिए मांगा के काम से तबीयत खराब की कहकर छुट्टी ले लेती है। फिर वो क्योमोतो के घर जाती है और क्योमोतो के रूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर बाहर रखी स्केच बुक्स के ढेर पर जाती है और उसे वहाँ शोनेन जंप की मांगा दिखती है। अब लुक बैक मांगा में यह वही वन पीस वाली मांगा होती है जिसमें इन्हें रनर अप वाला अवार्ड मिला था, मगर एनीमे में यह शार्क किक वाली शोनेन जंप होती है। जब फुजिनो इसको पढ़ती है तो उसमें से फुजिनो की 4 पैनल वाली मांगा बाहर निकलती है जिसको पढ़कर क्योमोतो उसके कमरे से बाहर आई थी। अब यह मांगा फुजिनो ने ही लिखी थी जिसकी वजह से क्योमोतो उसके कमरे से बाहर आई थी, इसलिए फुजिनो क्योमोतो की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है क्योंकि उस दिन अगर फुजिनो वो मांगा नहीं बनाती तो क्योमोतो भी कभी उसके कमरे से बाहर ही नहीं आती और शायद उसकी मौत भी कभी नहीं होती। अब गुस्से में फुजिनो उसकी 4 पैनल वाली मांगा को फाड़ के फेंक देती है और इस मांगा का फर्स्ट पैनल जिसमें एक पार्टी कह रही है कि बाहर मत आओ, वो क्योमोतो के कमरे में डोर के नीचे से सरक कर चला जाता है। फिर इसके बाद जो सीन आता है वो सिर्फ फुजिनो की इमेजिनेशन है जिसमें जब डोंट कम आउट वाला पैनल क्योमोतो के कमरे में जाता है तो वो एलिमेंट्री स्कूल के ग्रेजुएशन डे वाले दिन के समय में चला जाता है और फिर क्योमोतो इसको पढ़कर उसके कमरे से बाहर ही नहीं आती है। अब समय बीतता है और क्योमोतो बैकग्राउंड आर्ट की वही किताब फिर से देखती है और इसके बाद वो कॉलेज जाने का फैसला करती है। अब फिर से वो दिन आता है जब क्योमोतो पर हमला होता है और इस बार फुजिनो क्योमोतो को बचा लेती है क्योंकि मेटल परेड कभी लिखी ही नहीं गई, तो फुजिनो ने भी उसकी बहन के साथ कराटे क्लासेस जारी रखी थी और फुजिनो और क्योमोतो अब पहली बार मिलते हैं। फिर एक दिन क्योमोतो फुजिनो की फर्स्ट किस मांगा को देखती है जो करीब करीब इसी सिचुएशन को दर्शा रही थी क्योंकि क्योमोतो का एक तरह से रिकार्नेशन ही था और मांगा की प्रेमिका भी यही बोलती है कि किस मी अगेन व्हेन वी आर रिकार्नेटेड। फिर इसके बाद क्योमोतो एक 4 पैनल मांगा ड्रॉ करती है जो सिमिलरली उसके रूम के डोर के नीचे से स्लाइड होकर रियल फुजिनो के पास जाती है। अब देखो, फुजिनो की इमेजिनेशन यहीं तक थी, पर फुजिनो के पास सचमुच में डोर के नीचे से 4 पैनल मांगा आती है जो क्योमोतो ने ही लिखी थी, पर मांगा उसने मरने से पहले लिखी थी और क्योमोतो ने इसको विंडो पर टेप से चिपका रखा था जो हवा की वजह से उड़कर आई थी। अब कमाल की बात यह है कि फुजिनो की इमेजिनेशन ही क्योमोतो ने ड्रॉ कर रखी थी जो एक कोइंसिडेंस है, पर कमाल का कोइंसिडेंस है और इसी मांगा का टाइटल है लुक बैक। अब देखो, फुजिनो की इमेजिनेशन वाली क्योमोतो ने वही ड्रॉ किया था जो उसके साथ हुआ था, पर रियल क्योमोतो के साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, इसलिए फुजिनो को एक बार लगता है कि कहीं उसकी इमेजिनेशन तो सच नहीं हो रही है, इसलिए वो चेक करने के लिए गेट खुलती है और उसको रियलिटी का पता चलता है कि मांगा क्योमोतो ने पहले ही लिखी थी जो हवा से उड़कर आई है। इसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि 6th ग्रेड में मांगा लिखना छोड़ने के बाद फुजिनो दोबारा बस इसीलिए शुरू करती है ताकि वो क्योमोतो की प्यारी मुस्कान देख पाए और क्योमोतो को याद कर फुजिनो रोने लगती है। इसके बाद फुजिनो क्योमोतो की लुक बैक वाली मांगा को साथ लेकर लौट जाती है और मांगा लिखना जारी रखती है। इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इतनी अमेजिंग एनिमे स्टोरी के बारे में पता चल सके। और ये वीडियो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनाई गई है और अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिएगा। ब्लेज ऑफ।